तो प्रत्याशियों को क्या और अधिक पैसा खर्च करने की छूट होगी कि नहीं, उसका खर्च का दायरा बढ़ाया जाएगा कि नहीं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। 7 दिन के अंदर कोई ऐसा इंकलाब, कोई ऐसा परिवर्तन, न 77 की आंधी आने वाली है, न 89 का माहौल बनने वाला है, न इंदिरा जी की हत्या हुई है कि कोई ऐसी असामान्य सहानुभूति की लहर पैदा हो गई। आप मानते हैं कि 20 तारीख को चुनाव की जो घोषणा कर दी गई, तिथि बढ़ा दी गई, तो क्या चुनाव साथ किया जा सकता है? बिल्कुल असंभव। प्रदेश में 9 विधानसभाओं में उपचुनाव होना था। अभी चुनाव की सरगर्मियां तेज़ थी कि कल एक नई सूचना आ गई कि चुनाव की तिथि टल गई। जो 13 तारीख थी उसको बढ़ा करके 20 कर दिया और ये लिया गया कि कुछ बीच में त्यौहार पड़ रहे हैं, इस वजह से तिथि को टाली जा रही है। चूँकि संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग उस पर टिप्पणी करने का हमको अधिकार नहीं, न किसी को कोई अधिकार है, लेकिन जो व्यवहारिक समस्याएं आ रही हैं इससे, उस पर तो चर्चा हम कर ही सकते हैं। हमारे साथ फिर हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन कुमार पांडे जी, जिसको आपने सुना और कमेंट बॉक्स में भी लिख रहे थे। एक बार इनसे फिर सुनना चाहते हैं कि आखिर इसका जो है व्यवहारिक क्या समस्याएँ इससे आएगी। सर, अयोध्या दर्पण में एक बार फिर स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं के चुनाव प्रक्रिया में थे। हाँ। चुनाव चल रहे थे। जी। प्रत्याशी अपने अपने तरीके से अपना प्रचार कर रहे थे। जी। अभियान को गति दे रहे थे। इसी बीच 13 तारीख मतदान की तिथि को बढ़ाकर उसे में परिवर्तन किया गया, उसे 20 तारीख कर दिया गया। ये चुनाव आयोग का जो एक संवैधानिक संस्था है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका विषय है कि वे कौन सी तारीख चुनाव के लिए मुफीद उपयुक्त तो समझते हैं, मानते हैं। सरकारों का दायित्व तो है अनुकूल पर्यावरण माहौल तैयार करना, जिससे शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र का ये पर्व, ये उत्सव संपन्न हो सके, चुनाव संपादित हो सके। चुनाव आयोग ने उसमें तारीख बढ़ाई है, वृद्धि की है, 20 तारीख किया है, स्वागत है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण से चूँकि प्रत्याशियों के लिए चुनाव आयोग ने लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए, अन्य छोटे चुनाव के लिए खर्च की सीमा तय कर दी है, तो अगर 7 दिनों का अंतर आ रहा है, 7 दिनों तारीख और बढ़ाई गई है, तो चुनाव आयोग को मेरी बड़ी इज्जत के साथ, आदर के साथ उनसे निवेदन है कि इस बिंदु पर भी विचार करें कि ऐसी परिस्थिति में जो यदा कदा उत्पन्न होती है, मेरी जानकारी में 35 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने ऐसा उदाहरण नहीं देखा है, लेकिन यदि ऐसी स्थिति पैदा होती है तो प्रत्याशियों को क्या और अधिक पैसा खर्च करने की छूट होगी कि नहीं, उसका खर्च का दायरा बढ़ाया जाएगा कि नहीं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। तमाम प्रत्याशी गरीब होते हैं, तमाम प्रत्याशी सामाजिक सरोकार से गहराई से जुड़े रहते हैं, जन संघर्ष के जरिए पहचान पाते हैं और उनके मन में रहता है कि मैं किसी सदन का हिस्सा बनकर के जनता की आवाज़ वहाँ उठाऊं, उनकी ज़रूरतों को वहाँ पर आवाज़ दूं। ऐसी स्थिति में उन प्रत्याशियों के सामने एक चुनौती होगी कि वह साधन संपन्न पैसे वालों के मुकाबले में अपने चुनाव को क्या इस बढ़ी हुई समय के साथ खड़ा कर पाएंगे कि नहीं, वो चुनाव अभियान का संचालन करने की व्यावहारिक दृष्टिकोण से स्थिति में रहेंगे कि नहीं। ये चुनाव आयोग को लगता है कि यहाँ उसने चूक किया है, यहाँ उनसे लापरवाही हुई है। मैं चुनाव आयोग का आदर करते हुए सम्मानपूर्वक निवेदन करूंगा कि चुनाव आयोग को पूरे देश में इस तरह की बहस चलानी चाहिए, राजनीतिक दलों को भी बहस करना चाहिए और सारे लोगों को एक राय होकर, एक मत होकर संसद से प्रस्ताव पारित करके एक निवेदन करना चाहिए या कानून बनाना चाहिए कि चुनाव आयोग खर्च का दायरा बढ़ाए और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने की समीक्षा भी करे। अगर त्योहारों को आधार लिया गया है तो त्यौहार तो सदैव होते रहे और भारत त्योहारों का देश है। यहाँ इतने धर्म हैं, इतने मत हैं, इतने दार्शनिक अभिमत हैं, इतने मान्यताएं हैं कि जहाँ 3700 करोड़ देवी देवताओं की कल्पना हो तो प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता के हिस्से में चला जाएगा। तो ऐसे में चुनाव टालना मेरे ख्याल से, ये मेरा अपना निजी राजनीतिक, जैसा कि विपक्ष आरोप भी लगा रहा है कि राजनीतिक कारणों से चुनाव टाला गया, कुछ अतिरिक्त लाभ लेना चाह रहा सत्ता पक्ष, कितना दम आते हैं? ऐसा है कि अगर
कल अखिलेश यादव का बयान भी आया। अखिलेश जी का बयान उनको मुबारक हो। मैं उनकी प्रज्ञा और विवेक पर कोई सवाल नहीं खड़ा करूँगा। एक दल के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, मेरे दोस्त हैं, छोटे भाई हैं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि 7 दिन के अंदर कोई ऐसा इंकलाब, कोई ऐसा परिवर्तन, न 77 की आंधी आने वाली है, न 89 का माहौल बनने वाला है, न इंदिरा जी की हत्या हुई है कि कोई ऐसी असामान्य सहानुभूति की लहर पैदा हो गई है। और अगर 13 तारीख को उनकी समाजवादी पार्टी जीत रही है तो 20 तारीख को मैं मानता हूँ कि हारने वाली नहीं है। वो 13 की बजाय 20 का इम्तहान अपने प्रत्याशियों से कहें कि उत्तीर्ण करने का प्रयास करें। उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। जीत हार जनता के हाथ में, उसका विवेक है। लेकिन ये तय है कि हल्की टिप्पणियों से राजनीतिक दल के गंभीर नेताओं को बचना चाहिए। और ये एक राजनीतिक शगुफा है। कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना। अखिलेश जी की टिप्पणी से ज़्यादा कुछ नहीं है। एक चीज़, मिल्कीपुर का चुनाव जैसा कि मामला अभी कोर्ट में है, 12 तारीख को डेट लगी है, एक जनहित याचिका भी दायर की गई उसमें। तो ये क्या आप बताते हैं, क्या आप मानते हैं कि 20 तारीख को चुनाव की जो घोषणा कर दी गई, तिथि बढ़ा दी गई, तो क्या चुनाव साथ किया जा सकता है? बिल्कुल असंभव है, क्योंकि 12 तारीख को जनहित याचिका दायर जो की गई उस पर सुनवाई नियत है। जी। उसके पहले जो याचिका, जिस याचिका का हवाला देकर चुनाव आयोग ने यहाँ का चुनाव स्थगित किया है, टाला है, उस याचिका का निस्तारण जब तक नहीं हो जाता है। जनहित याचिका केवल इस मायने में है कि 6 महीने की अवधि बीत जाने के बाद अगर हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं आता है तो हमारे विकास कार्य बाधित होंगे। इस आधार पर कुछ उत्साही साथी लोकतंत्र को जमीन पर लाने के लिए, मिल्कीपुर में भी लोकतंत्र दिखाई पड़े, उसका भी प्रतिनिधि लोगों के बीच दिखे, सदन में रहे, ताकि उनकी आवाज़ को वहाँ मुखरित करे। इसलिए अगर उत्साही साथियों ने किया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। गुणदोष के आधार पर माननीय न्यायालय को तय करना है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन जिस याचिका की आड़ में चुनाव टाला गया है वो एक लक्ष्मण रेखा है। जब तक उस याचिका का निस्तारण नहीं होता, जो वो पूर्व विधायक प्रभुनाथ, क्या नाम, भगेलूनाथ ने, गोरखनाथ ने जो दायर किया है, जब तक उस याचिका का निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक चुनाव नहीं हो पाएगा। और 20 तारीख को एक साथ 9 के साथ असंभव, क्योंकि ना तो नामांकन प्रक्रिया, नोटिफिकेशन से लेकर के बहुत प्रक्रियाएं हैं और इतना कम समय है कि ये संभव नहीं है। लोग इंतजार करें, मिल्कीपुर की जनता धैर्य के साथ प्रतीक्षा करे। लोकतंत्र के पर्व में उसे आहुति डालने का अवसर मिलेगा। देखिए, जैसा कि आप पांडे जी बता रहे हैं कि चुनाव टलने से कोई ऐसा नहीं कि बहुत आंधी आ जाने रही, कोई राजनीतिक कारणों से किसी को लाभ मिलने जा रहा, त्योहारों का लिया गया है बहाना। हालांकि संवैधानिक संस्था पर टिप्पणी हम भी नहीं कर सकते हैं, क्या रीज़न हो सकता है। लेकिन यह है कि मिल्कीपुर के चुनाव की जहां तक बात है, मिल्कीपुर के चुनाव से इससे कोई लेना देना नहीं। जो याचिका है लंबित है, जब तक उसका निस्तारण नहीं होगा तब तक चुनाव वहाँ का डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। हालांकि 20 नवंबर को तो चुनाव कदापि नहीं होगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आप।